आज हम पढ़ रहे हैं यूजर डिफाइनड फंक्शंस। यूजर डिफाइनड फंक्शंस, हमारे पास दो तरह की फंक्शंस होती हैं। एक होती है इनबिल्ट फंक्शन और दूसरी होती है यूजर डिफाइनड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन की जो डिफिनेशन होती है वो वहां से ही आती है, वो लिखी होती है वहां से ही। लेकिन जो यूजर डिफाइनड फंक्शंस होती हैं ये हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो उनका बनाने का तरीका क्या है वो हम आज पढ़ रहे हैं, कैसे हम एक खुद अपनी फंक्शन बना सकते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा पहले फंक्शन क्या है। फंक्शन इज ए नेम्ड यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम स्टेटमेंट, यानी हम स्टेटमेंट उसको कंबाइन करके एक नाम देते हैं और उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स grouped into single logical unit, a number of students grouped into single logical unit is called function। या हम ये भी इसकी डिफिनीशन बता सकते हैं कि एक फंक्शन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप करके बनती है। जब हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स को ग्रुप करते हैं फिर उनको हम कोई नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, और हम फंक्शन को कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कॉल्ड बाय अनदर प्रोग्राम और ए सब प्रोग्राम। ये इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। ये खुद तब तक काम नहीं करता है जब तक न कोई प्रोग्राम, जब तक दूसरा कोई प्रोग्राम इसको इन्वोक न करे, इसको काम करने के लिए ना बोले। ठीक है, यानी इसको काम करने के लिए दूसरे प्रोग्राम से कॉल करनी पड़ती है तब ये करता है, ऐसे ही नहीं करता है। The control is transferred to the sub program whenever a task is to be performed। तो क्या करते हैं, जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम से तो कंट्रोल ट्रांसफर होता है यहाँ। ठीक है, तो कंट्रोल इस नई जो फंक्शन बनाते हैं इसमें कंट्रोल ट्रांसफर होता है। एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक टू द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो आफ्टर द जॉब इज ओवर। जब काम खत्म हो जाता है तो आप नॉर्मल वर्क पे दोबारा जाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का काम खत्म होने के बाद दोबारा मेन प्रोग्राम में कंट्रोल आ जाता है। मेन प्रोग्राम में कंट्रोल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप पढ़ते हो, आप दिन में पढ़ते हो, किताबों पे पढ़ते हो, आपने किताबें खोल के रखी हैं। ठीक है, तो इसी दौरान आपका लंच टाइम आ गया तो आप क्या करते हो, किताबें वहां खोल के रखते हो, तो कहाँ जाते हो, पहले पहले आप लंच करने जाते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड मी। पहले आप क्या करते हो, लंच करने जाते हो। ठीक है, तो लंच करने के बाद आप दोबारा अपने काम पे वापस आते हो, किताबों में वापस आते हो, है ना। ठीक है, जो जो आपने वो बीच में वो काम किया उसी का फंक्शन बोलते हैं। जो मेन प्रोग्राम आपका, जो आपका मेन काम है पढ़ना, ठीक है, तो आपने वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आप वहां गए, खाना खा के आ गए, दोबारा आप इसी प्रोग्राम में या किताबों पे आ गए। इसी तरह यहाँ मेन प्रोग्राम से पहले किसी दूसरे छोटे प्रोग्राम पे जाते हैं, फंक्शन पे जाते हैं। वो फंक्शन का काम करने के बाद दोबारा हम मेन प्रोग्राम में वापस आते हैं। बात आ रही समझ में? Yes, sir. ओके, इट मॉडलाइज द प्रोग्राम। मॉड्यूलस क्या होगा, हम प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। हम प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और उन छोटे हिस्सों को हम मॉड्यूल्स कहते हैं। मॉड्यूल्स कहते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक, हमारे कोई पास एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बंदा तो नहीं बना सकता, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हम बांट देते हैं। उसको हम उस सॉफ्टवेयर को हम बांट देते हैं। एक को बोलते हैं आप ये पार्ट करो, दूसरे को बोलते हैं ये पार्ट करो, तीसरे को बोलते हैं ये पार्ट करो। ठीक है, एंड दोज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बच जाता है। ठीक, तो और इस पे मेहनत भी कम लगती है और डिबगिंग, और जो मैंने कल कहा, डिबगिंग और टेस्टिंग आसान हो जाती है। इट परफॉर्म ए वेल डिफाइंड टास्क दैट कैन बी रीयूज्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो फंक्शन का और एक फायदा ये है, हमने फंक्शन हमने बनाई, इसको टेस्ट किया, ये ठीक निकली, हर तरह से ये ठीक हो गई, फिर हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन कंटिन्यूड डिबगिंग इज एंड इजी इन फंक्शन
डिबगिंग करना फंक्शन में इजी होता है, टेस्टिंग इज इजी, टेस्टिंग भी इजी है, मेंटेनेंस इजी, मेंटेनेंस भी इजी है। ये मैंने कल आपको बताया मेंटेनेंस क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है। दे आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम यूनिट्स, और ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम यूनिट्स हैं, यानी जो हम मॉड्यूल बनाते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। ओके हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन होती क्या, कैसे हम फंक्शन लिखते हैं। जनरल सिंटेक्स ऑफ ए फंक्शन इज, हम कैसे फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में सबसे पहले हम रिटर्न टाइप बनाते हैं। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है ये फंक्शन जो काम करेगी क्या वहां से हमें कोई वैल्यू वापस आएगा या नहीं आएगा, यहाँ हम ये लिखते हैं रिटर्न टाइप में। रिटर्न का टाइप का मतलब है जो फंक्शन जाएगी काम करने के लिए तो वहां से क्या लाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो आपके घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं जो चीज हमने आपको लाने के लिए कहा आप वो लाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने घर वालों ने पैसे दिए, आप दुकान से साबुन लाओ, ठीक है, तो घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें वापस आएगा वहां से, कुछ ना कुछ वापस आएगा, ठीक, उसी को बोलते हैं यहाँ रिटर्न टाइप। यानी इंतजार करते हैं, फंक्शन इंतजार करते हैं कि हमें कुछ वहां से वापस आएगा। ओके, फंक्शन नेम, उसके बाद हम फंक्शन नेम लिखते हैं। फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम में हम वही रूल्स फॉलो करते हैं जो हम वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम में फॉलो करते हैं। जैसे कि हम स्मॉल अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैपिटल अल्फाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम न्यूमरल्स 0 to 9 इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि हम रिजर्व वर्ड को फंक्शन नेम के तौर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3, अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर आप अपर केस में कोई फंक्शन बनाएंगे और वही फंक्शन हम लोअर केस में बनाएंगे तो दो चीजें हैं, क्योंकि जो C++ है ये केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल को अलग समझता है, स्मॉल को अलग समझता है। ठीक है, एंड नंबर 4 जो रूल है, we cannot start the name of a function with a number, with a numeral। हम न्यूमरल से यानी 0 1 2 3 4 5 6 9 इनसे हम फंक्शन का नाम शुरू नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो गया रूल्स कैसे फंक्शन बनाते हैं। इसके बाद है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट हो गया जो हम यहां से फंक्शन को वैल्यूज भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर लिस्ट। जो हम यहां से फंक्शन को भेजते हैं तो वो हो गया पैरामीटर लिस्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दुकान की दी, ठीक, आप दुकान पे जाते हो तो आप यहाँ से क्या लेते हो, आप हाथ में यहाँ से पैसे उसको देते हो, ठीक है, आप उसको 10 रुपीज देते हो, मुझे सोप चाहिए, ठीक है, तो वो क्या देता है आपको, सोप, ठीक है, तो जो आप यहाँ से 10 रुपीज उसको देते हो दैट इज पैरामीटर, दैट इज पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, आपको पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। क्या ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो वहां से आप साबुन देते दैट इज रिटर्न टाइप, बता रहे समझ में, जो वहां से आप लाते हो दैट इज रिटर्न टाइप, और जो आप यहां से उसको देते हो दैट इज पैरामीटर लिस्ट। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, कर्ली ब्रेस डालते हैं, एक ओपन कर्ली ब्रेस और दूसरा क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, तो उन दो के बीच में हम फंक्शन की डिफिनेशन लिखते हैं, ये फंक्शन क्या काम करेगी, यानी फंक्शन डिफिनेशन रिटर्न वैल्यूज। हाँ, फिर हमने नीचे लिखा रिटर्न टाइप स्पेस पे टाइप ऑफ डेटा दैट द फंक्शन रिटर्न्स। ये रिटर्न क्या डेटा वापस भेजेगी वो हम रिटर्न टाइप में लिखते हैं। तो अगर कुछ नहीं भेजेगी तो हम वाइड लिखते हैं। फंक्शन में रिटर्न एनी टाइप ऑफ डेटा एक्सेप्ट एन एरे, एरे के बगैर हर कोई टाइप डेटा ये हमें वापस सेंड कर सकता है। पैरामीटर लिस्ट इज ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स। हाँ, जो ये पैरामीटर लिस्ट है इसमें हम वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल इंट टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के हो सकते हैं, केयर टाइप के हो सकते हैं, जो भी हमने वेरिएबल्स पढ़े वेरिएबल टाइप वो सब इसमें हम लिख सकते हैं। कॉमा सेपरेट, और बीच बीच में हम कॉमा डालते हैं। ओके, पैरामीटर लिस्ट इज ए कॉमा सेपरेट लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स एंड देयर टाइप्स, और टाइप लिखते हैं। एक तो हम नाम लिखते हैं और टाइप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कल मैंने आपको सिखाया था इंट ए कामा इंट बी कामा इंट सी, ये हम लिख सकते हैं। फंक्शन में बी विदाउट पैरामीटर्स, एक फंक्शन में पैरामीटर्स हो भी नहीं सकते, ठीक है, हम बिना पैरामीटर के भी फंक्शन को बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमें यहाँ अंदर क्या लिखना है, वर्ड लिखना है। यानी वर्ड का मतलब होता है इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ये पैरामीटर लेस है। समझ आया?
खुशबू आपको समझ आ रहा है? मसरत, शाइस्ता, Yes, sir. शाइस्ता आपको, Yes, sir. उज़मा आपको समझ आ रहा है सर कुछ? थोड़ा रिपीट करें। अब वो मैं क्या रिपीट करूं? आप कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है? यही फंक्शन। हाँ, फंक्शन की 3 चीजें आती हैं। पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी काम करते हैं, फंक्शन को काम करवाते हैं, तो वहां से जो हमें वैल्यू वापस आएगा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप यहाँ से क्या लेते हो? पैसे देते हो उसको, तो वहां से क्या आप देते हो? चीज लाते हो। ठीक है, जो हम चीज लाने को हम रिटर्न टाइप बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप, जो हम वहां से लाए हुए। ठीक है, यानी जब हम फंक्शन से काम करवाते हैं, तो फंक्शन से हम एक्सपेक्ट करते हैं वहां से कोई वैल्यू हमें वापस आएगा। हाँ, अगर कोई वैल्यू वहां से वापस नहीं आएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं वॉइड। रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखते हैं? वॉइड लिखते हैं, यानी उसका मतलब वहां से कोई चीज वापस नहीं आएगी। उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं। फंक्शन नेम में हम वही रूल्स फॉलो करते हैं जो आइडेंटिफायर नेम में फॉलो करते हैं, जो वेरिएबल नेम में हम फॉलो करते हैं, वही रूल्स यहाँ भी फॉलो करते हैं। और पैरामीटर लिस्ट हो गए वो वैल्यूज जो हम यहाँ से भेजते हैं। तो पैरामीटर लिस्ट में क्या होता है? इसमें कॉमा सेपरेट लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स होता है। इसमें वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिखते हैं वेरिएबल्स, और यहाँ लिखा इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, लिखा वेरिएबल। ये कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल है ना। इंट ए एक वेरिएबल हो गया, बी दूसरा वेरिएबल हो गया, सी तीसरा वेरिएबल हो गया। 3 इंट टाइप, इंटीजर टाइप के हैं। हाँ, यहाँ रिटर्न टाइप भी यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ रिटर्न टाइप में, या मैं लिख सकता हूँ फ्लोट, FLOAT, यानी जो मुझे वहां से वैल्यू वापस आएगा वो कौन सा टाइप होगा? फ्लोट टाइप होगा। और जो मैं वैल्यूज यहां से भेजता हूं वो एक इंटीजर होगा, दूसरा भी इंटीजर होगा, तीसरा भी इंटीजर होगा। ठीक है, यानी जो वहां से मुझे वैल्यू वापस आएगा वो फ्लोट टाइप होगा। और जो वैल्यूज मैं यहां से भेज रहा हूं, इनमें पहला इंट है, दूसरा भी इंट है, तीसरा भी इंट है। और ये बता रहा हूं, एक को ए नाम रखा, दूसरे का नाम बी रखा, तीसरे का नाम सी रखा। ठीक है, तो वही मैं नीचे बता रहा हूं, पैरामीटर लिस्ट है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स। आप देखिए वेरिएबल नेम है, ए भी वेरिएबल नेम है, बी भी वेरिएबल नेम है, सी भी वेरिएबल नेम है ना। तो बीच बीच में क्या है? कॉमा है, यहां भी कॉमा डाला, यहां भी कॉमा डाल दिया, दैट इज इट इज कॉमा सेपरेटेड, है ना। कॉमा सेपरेट वेरिएबल नेम्स एंड देयर टाइप्स, और टाइप्स भी हैं। एक तो वेरिएबल नेम है, ए वेरिएबल नेम है, इंट क्या है? टाइप है। बी क्या है? वेरिएबल नेम है, इंट क्या है? टाइप है। सी क्या है? ये वेरिएबल नेम है और इंट क्या है? टाइप है। यानी पैरामीटर लिस्ट में क्या होगा? हम दे एक तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, दूसरा उसका टाइप लिखते हैं। तो अलग अलग करने के लिए बीच बीच में कॉमा डालते हैं। हाँ, ए फंक्शन में भी विदाउट पैरामीटर्स, एक फंक्शन को हम पैरामीटर के बगैर लिख सकते हैं ऐसे। अगर पैरामीटर के बगैर है तो हम यहाँ लिखेंगे बीच में वाइड, हम वाइड लिखते हैं, यानी इसका मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड यू? आप बोलो अभी किसको समझ नहीं आया? सर आया आया अब? चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो थोड़े आप जो कंफ्यूज होंगे वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दूर होंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट, जो मैंने कल भी आपको बताया। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरी होती है फंक्शन कॉल, तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। कितने हो गए? 3। फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन कॉल, तीसरा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। हाँ, पहले हम ये पढ़ते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इट टेल्स द कंपाइलर द नेम ऑफ द फंक्शन and the number, the type and the order of parameters to the function. फंक्शन डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं? जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, ठीक है,
तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से हमें क्या पता, ये कंपाइलर को हम बता देते हैं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसका नाम ये है, उसका टाइप ये है। जब हम ऊपर लिखते हैं इंट ए, प्रोग्राम में लिखते हैं इंट ए, तो इंट ए का मतलब कंपाइलर के क्या होता था, इंट ए का मतलब ये होता था कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम ए है और उसका डेटा टाइप इंटीजर है ना। कंपाइलर को क्या पता चलता है इससे, समझ आ रही बात। व्हाट द कंपाइलर नोज, जब मैं लिखता हूं इंट ए ऊपर, तो उसका मतलब कंपाइलर को ये पता चलता है कि ए एक वेरिएबल बनाया गया है, ए नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है और उसका टाइप इंट है। सिमिलरली जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, यानी फंक्शन को इस्तेमाल करने से एक फंक्शन बना, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप फॉर एग्जांपल हमें फैन बनाना है, ठीक है, तो फैन बनाने से पहले क्या हम सोचते हैं, फैन बनाने से पहले हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, ये फैन कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अच्छा, अब में क्या गए, कलर क्युत गस आसन, पक कजा जेश गस आसन, बोर्ड कोता गस आसन, ये कैसे चलेगा, पहले हम वो तय करते हैं, फिर उसके बाद हम फैन बनाते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ आप पेंटिंग बनाते हैं, यहाँ पेंटिंग बनाते हैं, आप पेंटिंग बनाने से पहले क्या करते हो, दिमाग में सोचते हो जो मेरी पेंटिंग है ये क्या कैसे बननी चाहिए, इसमें क्या बना रहा हूं, समझा रहे बात। इसी तरह जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसमें हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन किस टाइप की है, तो फंक्शन किस टाइप की है। हाँ, एक तो उसमें फंक्शन डिक्लेरेशन, नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नेम लिखते हैं, एंड द नंबर, एंड द नंबर, नंबर हो गई तादाद, द टाइप यानी टाइप, इसके अकसाम, एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स यानी इसके कितने पैरामीटर्स हैं, उनका टाइप क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, व्हाट डज ऑर्डर मीन। ऑर्डर ऑर्डर कैसे हो सकता है, जैसे इंट ए, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इसका ऑर्डर क्या है, इंट इंट इंट, पहला भी इंट, दूसरा भी इंट, तीसरा भी इंट, ये हो गया ऑर्डर। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्लोट ए, फ्लोट फ्लोट ए, इंट बी, फ्लोट सी, तो ऑर्डर क्या हो गया, पहला फ्लोट है, दूसरा इंट है, तीसरा फ्लोट है, ठीक है। ये होगा ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में तीन चीजें हैं, एक तो हम फंक्शन नेम लिखते हैं, दूसरा इसके कितने पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स का टाइप क्या है, और उन पैरामीटर्स का ऑर्डर क्या है, उन पैरामीटर्स का ऑर्डर क्या है। देखिए मैं, हाँ ये देखिए एग्जांपल, ये मैंने क्या लिखा है, फ्लोट एरिया, फ्लोट कामा फ्लोट, ये हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी यहाँ पहले क्या है, फ्लोट, फ्लोट हो गई कि जो रिटर्न वैल्यू करेगा वो क्या होगा, फ्लोट टाइप होगा। फिर क्या लिखते हैं यहाँ, एरिया, एरिया क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन, और फ्लोट, ये फ्लोट कामा फ्लोट, ये हो गए पैरामीटर्स, ये हो गया फ्लोट, पहला फ्लोट हो गया रिटर्न टाइप, फिर हो गया एरिया नेम ऑफ द फंक्शन, फिर हो गया फ्लोट कामा फ्लोट पैरामीटर्स। तो अब यहाँ पहले हमने क्या बताया, अभी हम बता रहे थे क्या होगा इस डिक्लेरेशन, हम डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, देखिए कंपाइलर, एक तो है नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, देखिए यह फंक्शन का नाम है, ओके, फंक्शन का नाम है एरिया, ठीक है, एरिया फंक्शन का नाम है। उसके बाद एंड द नंबर, इसके इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, देखिए पैरामीटर्स के दो हैं, एक फ्लोट और दूसरा भी फ्लोट, हो गए पैरामीटर, ये भी पता चलता है। तीसरा, तीसरा क्या है, टाइप, इन पैरामीटर्स का टाइप क्या है, देखिए वो भी हम देखते हैं, टाइप क्या है, पहला भी फ्लोट है, दूसरा भी फ्लोट है, ठीक है। तीसरा क्या लिखा हमने, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, यानी इनका ऑर्डर क्या है, कैसे इसमें है, पहला भी फ्लोट है, दूसरा फ्लोट है, ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे मैं ऐसे लिखूं फ्लोट इंट, यानी पहला फ्लोट है, दूसरा इंट है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यही है कि पहला जो वैल्यू है वो फ्लोट है, दूसरा वैल्यू इंटीजर टाइप होगा। तीनों चीजें, नेम ऑफ द फंक्शन, नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी दो हैं, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स,
ओके, इसी तरह यहाँ इंट मल, इंट यहाँ मल नाम है फंक्शन का, रिटर्न टाइप इंट है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 हैं, टाइप ऑफ पैरामीटर्स दोनों इंट हैं, ठीक है, पहला भी इंट है दूसरा भी इंट है, ये होगा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि पहला इंट है दूसरा भी इंट है, ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। A function declaration is also called a function prototype. हम फंक्शन डिक्लेरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, बात आगे समझ में। फंक्शन डिक्लेरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। ए फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज, हम फंक्शन को आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, टाइप नेम, पहले हम फंक्शन का पहले हम टाइप लिखते हैं वॉइड, या फिर नेम लिखते हैं फंक्शन का, फिर आर्गुमेंट्स लिखते हैं जो अभी हमने लिखा, फ्लोट, यहाँ फ्लोट इंट, यहाँ इंट, ये हो गया, ये होगा आर्गुमेंट टाइप 1, फिर आर्गुमेंट टाइप 2, डेट, जितने भी आर्गुमेंट्स इसमें डालने होंगे वो हम डालेंगे। Why type is a data type returned by the function. टाइप क्या है, यहाँ कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा, ये कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा, वॉइड करेगा, इंट करेगा, फ्लोट करेगा, केयर करेगा, कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करेगा, ये टाइप बता रहा है। नेम इज द नेम बाय द फंक्शन कॉल्ड, नेम तो नाम है जिससे हम इस फंक्शन को बुलाते हैं। आर्गुमेंट इज द वैल्यू और एड्रेस, argument is the value or address or address passed to the procedure. argument क्या है, यहाँ argument हम कौन से वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, हम इंटीजर वैल्यूज पास कर रहे हैं, क्या हम फ्लोट वैल्यूज पास कर रहे हैं, कौन सी वैल्यूज हम पास कर रहे हैं ऑफ द फंक्शन एट द टाइम ऑफ कॉल, और उसी वक्त पास होंगे ये वैल्यूज जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। हाँ, अब आप इन नटशेल में ये याद रखिए, ठीक है, नटशेल में ये याद रखिए कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वो हमें बता दिया, फंक्शन नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, ये इसका नटशेल में काम। ओके, हाँ, अब हम फंक्शन कॉल पे आते हैं। तब तक फंक्शन काम नहीं करेगी जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। जैसे आप घर में, ठीक है, आप पढ़ाई करते होंगे, जब तक आप खाने के लिए नहीं बुलाओगे आप नहीं जाते किचन में खाने के लिए, है ना। आप मेरी बात सुन रहे हैं, निंद्रमा कसू, उस्मा निंद्रमा कसी, उस्मा निंद्र पे मसरत जमाशी निंद्र। नो सर। ओके, खुशबू आप ठीक हो, निंद्र माशा, नो शाइस्ता आप बताओ। नो सर। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? यस सर। तो हम इसके बाद जाते हैं फंक्शन कॉल पे। दूसरा पार्ट मैंने बोला था कि फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, दूसरा फंक्शन कॉल, तीसरी फंक्शन डेफिनेशन। अब हम दूसरे पार्ट पढ़ेंगे, फंक्शन कॉल। In order for the function to be used, it must be called by another function. In order for the function to be used, फंक्शन को काम लेने के लिए, फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना है, इट मस्ट बी कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन, ये दूसरे फंक्शन से कॉल होनी चाहिए। यानी जब तक इसको दूसरे फंक्शन कॉल न करे तब तक ये काम नहीं करेगी। यानी मैं आपको बता रहा था, आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो, जब तक आपको किचन से कॉल नहीं आएगी आ जाओ खाना खाओ, तब तक आप किचन में नहीं जाती हो। समझ आ रही बात? इसी तरह जब तक फंक्शन को हम कॉल नहीं करते हैं तब तक फंक्शन काम नहीं करेगी। तो कॉल ए फंक्शन वी नीड टू एंटर द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, इसका भी एक तरीका है कंप्यूटर में। We need to enter the name of the function. We need to enter the name of the function. पहले हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, followed by pair of parentheses. उसके बाद हम 2 parentheses डालते हैं। parentheses हम किसको बोलते हैं? parentheses हम short braces को बोलते हैं, short braces, उनको हम यहाँ parentheses बोलते हैं।
इनसाइड विच, इसके अंदर यानी पैरेंथेसिस के अंदर, लिस्ट ऑफ पैरामीटर वैल्यूज, उसमें हम पैरामीटर वैल्यूज डालते हैं, टू बी पास टू द फंक्शन, जो हम फंक्शन को पास करते हैं। यानी क्या है इसका जनरल जो ये सिंटैक्स है फंक्शन कॉल के लिए, फंक्शन कॉल का जनरल सिंटैक्स ये है, वी नीड एंटर द नेम ऑफ द फंक्शन, पहले हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, फॉलोड बाय पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, उसके आगे दो पैरेंथेसिस डालते हैं, इनसाइड विच, उन पैरेंथेसिस के अंदर हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर वैल्यूज लिखते हैं, टू बी पास टू द फंक्शन, जो हमें फंक्शन को पास करने हैं। The list should be in the same order as in the declaration। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना है आपको, जिस तरह आपने जो ऑर्डर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में दिया है, वही ऑर्डर आपको फंक्शन कॉल में देना है। जो ऑर्डर आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में दिया है, वही ऑर्डर आपको फंक्शन कॉल में देना है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहाँ ये एक फंक्शन, ठीक है, जो ऊपर है पहले देखिए इंट एड इंट कामा इंट है ना, ये क्या है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, यह फंक्शन डिक्लेरेशन। इंट यानी रिटर्न टाइप, ऐड यानी फंक्शन का नेम, फिर दो पैरेंथेसिस, उनके अंदर है इंट कामा इंट, ये हो गए पैरामीटर लिस्ट, ये हो गया पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। आप देखिए फंक्शन कॉल ये है, यहाँ है फंक्शन कॉल, ये है फंक्शन कॉल, ऐड ये है फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल है, ऐड ए कामा बी। आप देखिए ये, इसको छोड़िए, सी को, सी रिटर्न का, सी में हम लेते हैं इसको पहले छोड़िए, ये है फंक्शन कॉल ऐड। देखिए यहां भी ऐड लिखा है, यहां भी ऐड लिखा है, ऐड। यहां दो पैरामीटर्स हैं, यहाँ इंट है, यहाँ इंट है, यहाँ ए और बी है, यहाँ यानी यहाँ दो पैरामीटर्स हैं, यहाँ भी दो पैरामीटर। इसका मतलब क्या, यहाँ हमने नहीं लिखा इंट या फ्लोट या केयर, इसका मतलब जो ये ए है, यहाँ ए, ये इंट टाइप है, क्योंकि यहाँ पहले इंट है। जो बी में वैल्यू होगा वो भी इंट टाइप का होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूंगा फ्लोट, इंट की जगह लिखूंगा फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ठीक है। तो जो बी में यहाँ वैल्यू होगी वो कौन सी टाइप होगी, फ्लोट टाइप होगी। यानी निमी साहब ये डिक्लेरेशन मज ये बेचे ज पैरामीटर ये ना इंट तो फ्लोट कस गई ये ए तो बी, ये बे फंक्शन नेम ये ऐड, ये लिखन ऐड फंक्शन कॉल में, समझे? हाँ, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में जो नाम होगा फंक्शन का वही यहाँ लिखना है, जितने यहाँ पैरामीटर्स होंगे उतने पैरामीटर्स हमें यहाँ लिखने हैं। और तीसरी बात टाइप ये, अगर यहाँ इंट है तो इसका मतलब जो पहला पेयर में वो इंट है, यहाँ दूसरा फ्लोट है, जो यहाँ दूसरा बी है ये फ्लोट है। ये क्या हो गई, फंक्शन कॉल, ये हो गई फंक्शन कॉल। ओके, to call a function we need to enter the name of the function followed by pair of parentheses। तो क्या करते हैं हम फंक्शन को कॉल करने के लिए, पहले हम लिखते हैं फंक्शन का नेम, जो मैंने अभी लिखा ऐड, फॉलोड बाय पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, उसके आगे दो पैरेंथेसिस हैं, दो शॉर्ट ब्रेस हैं, इनसाइड भी जिसके अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स वैल्यूज टू बी पास्ड टू द फंक्शन, उसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं, पैरामीटर वैल्यूज। जैसे इसमें हमने डाला a कामा b, है ना, a कामा b, ये हो गए पैरामीटर वैल्यूज। द लिस्ट शुड इन द सेम ऑर्डर एज इन द डिक्लेरेशन, लिस्ट उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस तरह डिक्लेरेशन में। अगर डिक्लेरेशन में पहला इंट है तो कॉल में भी पहला इंट ही होगा, अगर डिक्लेरेशन में दूसरा फ्लोट है तो कॉल में भी दूसरा फ्लोट ही होगा, ठीक है। जिस तरह हमने वहां लिखा है वही वैल्यूज पास हम करते हैं फंक्शन कॉल में। द पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स हम फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखते हैं दे आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, while the parameters listed in a function call are called actual parameters। जो हम फंक्शन कॉल में लिखते हैं पैरामीटर्स दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। यानी इस तरह
ये है, ये ऊपर जो डिक्लेरेशन है इंट एड इंट कामा फ्लोट, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, और इनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। दे आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन कॉल है, यहाँ ये है फंक्शन कॉल, या इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं ए कामा बी, दे आर एक्चुअल पैरामीटर्स। इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। यानी फंक्शन कॉल में जो हम पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। फंक्शन डिक्लेरेशन में जो हम पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, the parameters included in the function declaration are called formal parameters, while a parameter list in a function call are called actual parameters. हाँ, इसी के साथ the function call mechanism matches the formal and actual parameters by order and type. The function call mechanism matches the formal and actual parameters. जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ये मैच करता है फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स में क्या है, बाय ऑर्डर एंड टाइप। ऑर्डर एंड टाइप, ऑर्डर हो गया यानी पहले फ्लोट है या पहले इंट है फिर फ्लोट है, वो हो गया ऑर्डर। टाइप हो गया, ठीक है, बाय ऑर्डर एंड फ्लोट। टाइप हो गया पहले, ऑर्डर हो गया पहले इंट है फिर फ्लोट है, एंड टाइप है कि किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं या फ्लोट टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप। ऑर्डर हो गया किस तरीके में है लगाए गए। एग्जाम्पल, इफ द फंक्शन प्रोटोटाइप इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। अगर हम फंक्शन प्रोटोटाइप ऐसे लिखते हैं, जो फंक्शन प्रोटोटाइप फॉर एग्जाम्पल, जो फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, यानी क्या लिखा, फ्लोट वॉल्यूम फिर फ्लोट कामा फ्लोट कामा फ्लोट, यानी फ्लोट हो गया रिटर्न टाइप, वॉल्यूम हो गया फंक्शन का नाम, फ्लोट हो गया इसका एक वैल्यू, पहला वैल्यू फ्लोट, दूसरा भी फ्लोट, तीसरा भी फ्लोट है, यानी इसमें तीन वैल्यूज हम पास करें, तीन फ्लोट टाइप के हैं। द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड और, अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उस कैसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो हम इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, तो हम पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, लिखा वॉल्यूम, फिर यहाँ तीन है, एक दो तीन है, यहाँ भी तीन लिखेंगे, एल कामा बी कामा एच, एल कामा बी कामा एच। तो क्या होगा, जो एल है इसका मतलब ये फ्लोट टाइप है, जो यहाँ बी है इसका मतलब ये भी फ्लोट टाइप है, जो यहाँ एच है ये यहाँ फ्लोट टाइप है। अगर मैं यहाँ ये करूँ, ये फ्लोट की जगह क्या लिखूं, इंट लिखूं, ये लगो इंट मजबूर या केयर ले, तो इसका मतलब क्या है, जो एल है वो फ्लोट टाइप है, जो बी है वो इंट टाइप है, जो एच है वो फ्लोट टाइप है। ठीक है, इसे पता चलता है टाइप एंड ऑर्डर, यानी पहला फ्लोट, दूसरा इंट, तीसरा फ्लोट, ये हो गया ऑर्डर। टाइप हो किस टाइप के हैं, पहला फ्लोट है, दूसरा इंट है, तीसरा फ्लोट है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल संडे, कल आप प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम के लिए, कल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे और मंडे को आप एग्जाम देंगे, ठीक है ना उस्मा, ठीक है ना? आपने सर बोला मंडे किसका को एग्जाम देंगे। है? हाँ, किसका एग्जाम? कंप्यूटर का है ना मंडे को, जो यूनिट हमने कौन सा खत्म वाला किया। चैप्टर हाँ जो हमने परसों खत्म किया? हाँ, जो है परसों खत्म किया, इस चैप्टर से पहले जो हमने खत्म अच्छा। किया। मसरत, खुशबू, यस हाँ याद है आपको? सर, मैंने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं। अच्छा मगलो उधर तो कल आया बैठे, हालांकि कसम मैंने वो पढ़ा ही नहीं। क्यों, आपने क्यों नहीं पढ़ा? तो मैंने क्लास ही नहीं ली। आप कहाँ थी, क्लास क्यों नहीं लिया आपने? पापा घर में नहीं है इसलिए। फिर नोट्स हैं आपके पास? नहीं, नोट्स और मैं कुछ स्लाइड्स आपको सेंड करूंगा, ठीक है?
ओके सर। आप पढ़िए, जितना भी हो एग्जाम में अपियर होना, फिर जितना भी हो सके आप करना, तो आपको पता चलेगा मुझे कितना पढ़ना है। यस सर। शाइस्ता, यस सर। आप तैयार हो? यस सर। ओके। मसरत आप तैयार हो? यस सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव नाइस डे।